ये जी, ये तो थी हमारी घटना समय पद्धति। अब हम में से वैदिक ज्योतिष सभी जानते हैं ना, लगभग। अपने अपने माइक ऑन कर लीजिए, लेकिन बैकग्राउंड की आवाज का ध्यान रखें बस। जी गुरु जी, सभी जानते हैं अधिकतर तो। जी। S B स्वर्णकार जी चुपचाप सुन रहे हैं, कोई परिचय नहीं दे रहे हैं अपना, बात भी नहीं कर रहे हैं। मैं पामिस्ट हूँ और थोड़ी थोड़ी नॉलेज केपी की, न्यूमरोलॉजी की और वैदिक की है। रेकी का ग्रैंड मास्टर हूँ। जी, चलिए, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। चलिए, अ, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, हमारे पास जो आते हैं लोग वो पूछते हैं, बच्चों के लिए, अपने इन सब के लिए, कि वैवाहिक वैवाहिक जीवन के लिए कुंडली मिलान करते हैं ना, अष्टकूट मिलान जो होता है, गुण मिलान बोलते हैं जिसको। तो क्या हाँ कारण जी, हाँ है जी। लोगों के 28 30 32 34 36 गुण मिलते हैं, फिर भी उनके डाइवोर्स और तलाक होते हैं? मैं एक प्रश्न रख रहा हूं। उसका कारण ये है कि कुंडली मिलान में वो केवल अष्टकूट ही मिलान करते हैं, जबकि कुंडली मिलान के 3 स्तर हैं, 3 या 3 से ज्यादा स्तर हैं। कुंडली मिलान में तो पहले अष्टकूट मिलापक तो हो गया, एक ही फैक्टर है। फिर दूसरा भाव मिलापक देखा जाए, और फिर ग्रह मिलापक देखा जाए, फिर दशा का सिस्टम भी देखा जाए। ये सारी चीजें अगर अच्छी तरह से देखी जाए तब जाके पूरा अच्छा मिलापट हो पाता है। तो लेकिन न तो किसके पास समय होता है ज्यादा, तो हर कोई बस ये अष्टकूट मिलापट करवा के अपना गला टाल देता है। लेकिन हाँ गुरु जी, मैं भी अपना विचार रखना चाहता हूँ एक। रखिए। तलाक योग जैसा आपने कहा, 32 या 28 गुण मिलने के बाद भी डिवोर्स हो जाते हैं, परंतु डिवोर्स के भी कई कारण होते हैं। पारिवारिक लोग से तलाक, पति पत्नी की मतभेद जो होते हैं आपस में, उनसे तलाक। फिर इसके मुख्य भाव जो रहते हैं वो द्वितीय और सप्तम। अगर ये पाप ग्रह से ग्रस्त हैं, या पाप ग्रह की इसमें युति हो रही है, या इनके स्वामी 6 8 12 में बैठे हैं, तो ज्यादा इसका मेन रीजन होता है डिवोर्स का। और और अगर जैसे कि 11th हाउस मेन जो देखा जाता है, इच्छा पूर्ति का घर जो होता है। देखो, यहाँ सवाल ये है कि गुण तो अच्छे जी मिले थे, जी। फिर भी तलाक हुए। अब हेलो। मतलब तलाक का भी बहुत पति इम्पोर्टेंस पत्नी के तो रहता मतभेद है। से है, पारिवारिक लोग से है, किसी तरह से भी। हेलो। 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 हाँ साहब, मैं विचार रखता हूँ थोड़ा सा। जी जी। साहब, पारिवारिक वो तो सब अच्छी बातें हैं, मैं किसी के विरुद्ध नहीं जा रहा, लेकिन एक बार कुंडली बता रहा हूँ मेरे विचार से, ठीक। कि कुंडली का तो सप्तम भाव है,
वो कम से कम पीड़ित नहीं होना चाहिए, और उस पर कम से कम शनि की तो दृष्टि होनी ही नहीं चाहिए, तीसरी या सातवीं मेरे हिसाब से। और जो सप्तम भाव है वो 6 8 12 में नहीं जाना चाहिए। देखो पारिवारिक मैटर तो होता ही होता है, इच्छा पूर्ति वाला जो बताया वो भी बढ़िया है, लेकिन मेन शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यदि शनि की दृष्टि होती है तो ये काम एक तरह से डाइवर्ट होता ही होता है। ओके ओके, चलिए, हम सबके मैं अपने मेरे अपने विचार अनुभव देख हैं। रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सब बातें सही है, जो मैंने अनुभव बता रहा हूँ मैं मेरा। जी जी गुरुजी देखिए, मैं मैं ये तो कहना एक ही चाहूंगा चीज कि देखता हूँ। इसमें दशा का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। हाँ कि अगर दशा सही नहीं है तो फिर संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दशा ट्रांजिट यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है कि बर्थ समय पर उसको क्या तय हो गया, और फलित हमेशा ट्रांजिट के बेस पर ही रहेगा, और उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं उसका व्यक्ति का खुद का जो लगन है, अगर लगन बहुत मजबूत है तो बहुत सारी चीजों में वो सफलता प्राप्त कर जाएगा, बहुत सारी चीजों से वो मुकाबला कर जाएगा। तो लगन और दशा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति का तलाक होगा या नहीं होगा, बहुत सारी चीजों में कंप्रोमाइज हो जाएगा, लेकिन दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं बहुत। इतना ही कहूँगा। जी जी सर मैं ये मैं कहूँ तो तो इसमें एक ही चीज देखता हूँ कि अगर लग्न के सिग्निफिकेटर केपी के हिसाब से पति के सिग्निफिकेटर 11th हाउस के सिग्निफिकेटर से मैच होना चाहिए, और पत्नी की लग्न के सिग्निफिकेटर पति की 11th हाउस से अगर मैच करते हैं और जितनी ज्यादा अच्छी मैचिंग होती है तो डाइवोर्स की संभावना नहीं होगी। जी 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 जी, धन्यवाद। हाँ, मीनाक्षी जी। सर अगर लड़का और जो लड़की है दोनों की राशि और दोनों के जो जन्म नक्षत्र है, अगर उनमें मैत्री नहीं होगी तो वो भी दिक्कत देंगे। और इसमें चंद्रमा और शुक्र भी देखना चाहिए, और ये भी देख लेना चाहिए कि कोई किसी प्रकार से मंगल वाले दोष ना हो। क्योंकि अष्टकूट जो जो आप ये कह रहे हैं कि ये हम तो नेट से भी निकाल सकते हैं छत्तीसगढ़ वाला। ऐसे बिल्कुल तो कहते हैं कि पता नहीं है मुझे, पर यही सुनने में आया है कि सिया राम जी की भी कुंडली में पूरे गुण मिल रहे थे, लेकिन वो था। तो कहीं ना कहीं दोनों के में ही इस तरह से, अगर ये सच्ची बात है तो दोनों में रहा होगा अलग होना, है ना। बिल्कुल। तो वो ये नियति है, अगर नियति है तो वो तो हम कोई भी ज्योतिष मेरे ख्याल से उसको हटा नहीं सकता, ठीक है। है ना। लेकिन फिर भी अगर विवाह लिखा है तो वो उनको दोनों को ही अगर ऐसा ही जीवन साथी मिलना लिखा है तो फिर तो उनका विवाह हो जाना ही सही है, क्योंकि घटना तो यही घटे कि या तो अकेले रहें या दोनों साथ में रहें। हम्म। और यही चीज मेरे ख्याल से तो यही होगा कि दोनों में जो भी उनके ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, उनमें मित्रता होनी बहुत जरूरी है। आज के मैं ये समझती हूँ ऐसा, कि आपने ऐसा होना चाहिए। आपने राशियों और नक्षत्रों की बात की, जी। तो ये थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे राशियों वाला विषय। जो लड़का और लड़की की राशि है वो उनका स्वामी, और जो लड़का और लड़की का जो नक्षत्र जन्म नक्षत्र उसमें मित्रता होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से अच्छी बनेगी। दोनों अगर एक दूसरे के सपोर्टिंग हो गए, मित्र होंगे ना, तो अगर एंटी हुए तो नहीं बनेगी। मेरे ख्याल मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, अगर मान लेते हैं राशि के स्वामी, नक्षत्र के स्वामी मित्र हैं, मीनाक्षी जी। जी। हाँ, मान लेते हैं कि राशियों के स्वामी, नक्षत्र के स्वामी वो बली अवस्था में है, यानी कि मित्र अवस्था में है। ठीक है ना। लेकिन अगर उन दोनों राशियों में गिनने से शताष्टक योग बनता हो तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? आप षडाष्टक, हाँ आएगी, फिर तो आएगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब मित्र हैं तो क्यों आएगी? ये हम षडाष्टक भी तो देखेंगे ना, उसके भी तो प्रभाव आएंगे ना। और सर वो भी तो देखना होगा ना, मांगलिक है या नहीं है, क्योंकि मांगलिक भी जहां तक मैंने पढ़ा है किताबों में जो अलग अलग, उसमें मांगलिक दोष भी कई प्रकार के होते हैं, तो वो भी तो प्रभाव देगा ही देगा ना।
और फिर एज भी तो देखेंगे, जिस तरह से आजकल कम कम एज में जो है डेथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो सर उसमें आयु का भी तो खराब होगा ना। शादी के समय जो नहीं देखा जाता होगा, कोई भी एक पार्टनर मर रहा है या एक दूसरे का मर्डर कर रहा है या सुसाइड कमिट कर रहा है, जिस तरह के केसेस आजकल चल रहे हैं। आपने कहा ना जो हम संकेत मिल रहे हैं, तो आज के घटनाक्रम में अगर हम ये भी चीज देखेंगे, संकेत जो मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं है, तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना, दोनों का गुरु और शुक्र भी देखना चाहिए कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बात तो नहीं आएगी, क्योंकि प्रेम प्रसंग भी निकल कर आए हैं, चाहे किसी भी आयु का व्यक्ति हो, छोटे से छोटा हो या बुजुर्ग से बुजुर्ग हो, ये भी आ रहा है, हत्या भी आ रही है, मर्डर करना भी आ रहा है, या फिर दुर्घटना में मरना भी आ रहा है, या फिर प्राकृतिक कुछ ऐसी चीज घटना घट रही उसमें भी आ रहा है। तो पिछले कुछ वर्षों से लगातार ये घटना घट रही है। तो शादी में 36 गुण मैट तो अब बात ही नहीं है, ये चीज देखनी ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। और इनको जो रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह होते हैं वो ज्यादा देखने चाहिए, क्योंकि जिएंगे तो कुछ आगे घटना घटेगी, या मारपीट करेंगे, गाली गलौज जो कुछ करेंगे, जब जिएंगे नहीं तो करेंगे क्या। एज एक सबसे बड़ी चीज आ, है, तो मेरे ख्याल से अष्टम भाव भी देखना जरूरी है इसके लिए। सप्तम भाव तो है ही गुरुजी है, अष्टम भी जरूरी हो जाएगा फिर। देव जी बात जब चल रही है तो बीच में ना बोलें। शांत रहे। हाँ तो बोलिए मीनाक्षी जी, आप। मीनाक्षी जी आप बोल रहे थे आयु का देखना भी जरूरी होता है। जी, जिस तरह से देखिए आजकल, जैसे मैं कहना चाहूंगी, लेटेस्ट है पहलगाम वाले, उसमें कितने कम कम एज वाले ही गए हैं, अगर जिनका किसी का बच्चा अच्छे पास किए हैं नंबर, वो गए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो उनके बच्चा कितना होगा, 15 साल या 10 साल या 12 साल का बच्चा होगा। तो हमें एज शादी के में उसमें ये भी तो देखना चाहिए ना, जीवन साथी उनका कितना लंबी आयु जिएगा। अब इस तरह से वो विधवा हो गई या लेडीज जो है विधवा हो गई हैं, अगर इसकी जगह कोई आदमी की किसी की पत्नी मरती, तो दोनों ही चीज देखनी चाहिए कि जीवन साथी का सुख मतलब वो है या नहीं है। तो अगर हम बेसिक में ये देखेंगे, तो जैसे सप्तम भाव तो सब देखते ही देखते हैं, हमने उसका देखने के लिए कैसा है, उसकी राशि देख ली हमने, आयु हमको सबको पता है, जैसे कि आयु का 8वां भाव होता है, हमने वो देख लिया। तो हमें साथ में हमें ये भी देखना चाहिए मांगलिक है या नहीं है, मुझे लगता है, क्योंकि उसके बहुत मंगल है, तो मंगल के सारे हम सब जैसे ज्योतिष जानते हैं मतलब, तो उस प्रकार से मंगल जो है हमें अग्रेसिव बनाएगा, हमारी आयु पे हमारे झगड़े जो है या तो हम करेंगे या होएगा, कोई करेगा हमारे साथ, ठीक है। और हमें ये भी देखना चाहिए हमारा चंद्रमा कैसा है, क्योंकि मानसिक स्थिति जो है वो हमें पहले नहीं पता चलती व्यक्ति की, तो वो किस प्रकार की सोच रखता है वही मालूम पड़ना चाहिए उसका। कहते हैं हमको छठा भाव भी देखना चाहिए, रोग होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऋण है। आजकल ये भी आता है कि शादी हो जाती है ना, जैसे सुनने में बहुत मिलता है कि फला का घर नहीं है, वो जो काम बोलते वो नहीं होता, उस पर बहुत सारे केस होते हैं, शादी उससे भी व्यक्ति की प्रभावित हो जाती है, जीवन ही प्रभावित हो जाता है। और जैसे वो आगे ग्रोथ करेगा नहीं करेगा, करियर भी देख लेने चाहिए, उस वो भी देखने चाहिए, क्योंकि शादियों पे ये भी प्रभाव आता ही आता है। आज का सबसे ज्यादा चीज है, एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और दूसरा पैसा। पैसे से चाहे कोई भी हो, किसी भी आयु में हो, रिश्ते वैल्यू नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो हमको मुझे लगता है पैसा भी हमें बहुत जरूरी है, देखना चाहिए, पहले ही देख ले कि कलेश बाद में होए ही ना, कि बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाए या व्यक्ति मर जाए या वो पैसे के लिए उसको छोड़ जाए, क्योंकि कईयों के साथ हो रहा है। जैसे पीछे हुआ था, न्यूज में ही सुना था कि पढ़ा लिखा के जीवन साथी ने, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसने बहुत सपोर्ट किया और वो कुछ बन गए, और उसने उसको बाद में छोड़ दिया, मीन्स उस पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया और बाद में उसके जीवन साथी ने उसको छोड़ दिया। ये हम सामाजिक घटना है, आप प्राकृतिक घटना कह रहे तो ये भी देखिए, लोगों की एक मेंटालिटी निकल कर आ रही है, समाज में बहुत जबरदस्त निकल के आ रही है, छोड़ तो दिया हमें तो उसके इसका ग्रह भी मतलब। देख लेने चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, और कोई। इसका मतलब मैडम जी, मैरिज होनी चाहिए कि लिविंग रिलेशन में रहना चाहिए? देखिए ये भी विवाह बता दो। अगर इस समय में वो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैं ये कहूंगी, अगर
हम इस समय में चल रहे हैं, ये लड़का लड़की जो इस समय में चल रहे हैं ना, तो स्वाभाविक बात है वो इस समय में घटने वाली घटनाओं से प्रभावित तो होंगे ही होंगे, क्योंकि तभी हम तो इस समय मैडम में जी आए हैं। मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो आप। मैं आप सबसे थोड़ा पढ़ाई में कम हूँ, थोड़ा कम समय दिया है पढ़ाई में। आप बड़े पुरातन में हो, सारे पढ़ने वाले। मेरा भी ये मानना है, लड़के और लड़की कुंडली में देखो मून किस तत्व में बैठा हुआ है। अग्नि तत्व में बैठा हुआ है, पृथ्वी तत्व में बैठा हुआ है, किस तत्व में बैठा हुआ है, लड़का लड़की का मन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। उसके बाद लड़के को यह बताया जाए, उसकी लड़की कुंडली के तेरे नसीब में पत्नी यही लिखी है, यही आएगी। समझे? अभी पीछे मेरे पास सूरत से कुंडली आई। उसने मेरे से बोला, जी मेरी तीसरी शादी कब होगी। मैंने कुंडली देखते छुटते ही बोला, मैं कहा भैया दो जो औरतें आई थी पहले वो दोनों गुस्से वाली थी, जल्दबाजी करने वाली थी। कहता हाँ। मैं कहा तीसरी भी वही आएगी, हिम्मत है तो शादी कर ले भाई। कुंडली में सब पता लग जाता है आपके पास जो आने वाला है वो कैसा आएगा। शादी का नाम एडजस्टमेंट है। जिसने अपनी शादी एडजस्टमेंट से चला ली वो चल गई, जिसने नहीं चलाई वो नहीं चला। तो कल युग है, राहु बड़ा प्रधान है। बच्चों की शादी करो, उनको पहले बता दो बेटा तुम्हारे पास ये चीज आने वाली है, ऐसे व्यवहार करने वाले आप। सहन कर सकते हो तो शादी कर, नहीं कर सकते तो मत कर। हाँ जी, मेरे तो ऐसे आदमी देखे कि 15-15 साल बाद तलाक ले रहे थे शादी के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक और बात है। जिनके 8 गुण मिल रहे हैं वो उनकी शादियां चल रही हैं, उनके बच्चों की भी शादियां हो गई हैं। मेरा विषय यही है कि गुण मिलान, ये जो होता है ना 18 से कम 18 गुण मिलने चाहिए, तो क्या गुण मिलान करना जरूरी है या ग्रह और भाव मिलान करना जरूरी है? मेरे में मेरा मानना तो ये है जी, लड़के की कुंडली में ही देखो वीनस के आगे क्या है। वीनस के आगे अगर मंगल है तो लड़की की रेसिव आएगी। वीनस के आगे अगर मून है तो लड़की इमोशनल आएगी। लड़की के आगे लड़के कुल्ले वीनस के अगर सन है तो समझो उसकी जवान कैंची की तरह चलेगी। वो मान सम्मान की भूखी होगी, लड़के को वो देना पड़ेगा तो शादी चलेगी, वरना शादी नहीं चलेगी। शुक्र से आगे डिग्री कली आप बोल रहे हैं? हाँ डिग्री वाइज देखो, अगले हाउस में देखो, वीनस की यात्रा देखो, सब कुछ पता लग जाएगा आपको। मंगल की यात्रा देखो, सब कुछ पता लग जाएगा। अब आप ये देखो ना, अगर लड़का अपनी कुंडली में वीनस और केतु का योग लगा के लगाया लेकर आया हुआ, तो गुरु की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही। एक घटना होगी घर में, शादी से पहले किसी ना किसी की मौत होगी, ब्लेम क्या आएगा, लड़की आई शादी के बाद आदमी मर गया। और उसको पहले ही बता दो ना तुम्हारे घर में ये घटना होने वाली है, या पहला बच्चा मिस कैरेज होगा या तलाक होगा, तीनों में से एक काम होगा। अगर गुरु की दृष्टि नहीं हुई तो। शुक्र केतु पर? शुक्र के तो कि जब युक्ति हो लड़की की कुंडली में, कहाँ पर हो, किस भाव में? किसी भी भाव में हो, ट्राइंग से मिले, 1-5-9 से मिले, 3-7-11 से मिले, या एक ही भाव में हो, समझे, ये काम होगा ही होगा। ओके, चलिए। हम्म। जी स्वर्णकार क्योंकि जी सर। ऐसी चीजें देखिए कुंडलियां बहुत ही दिखाती हैं। जी कुंडली आपको बता देगी, लड़की कुंडली देखते इसके कितने अफेयर है, सब कुछ क्लियर नजर आता है। जी जी। जी बाकी मेरा तो स्वर्णकार। मानना ये है, कुछ गलत बोला तो माफी चाहता हूँ आपसे। नहीं नहीं, हम सब अपने विचार रख रहे हैं। और मेरा अपना ग्रह बिल्कुल और क्लियर है। भाव मिलाना जरूरी रवि है। रवि जी अपना माइक बंद कीजिए, क्या वो बंद कीजिए। ग्रह और भाव मिलाना जरूरी है। जी बराबर जो है इसके 1 2 11 से सिग्निफिकेटर्स बराबर मैच करना चाहिए, पति के पत्नी के साथ, पत्नी के पति के साथ। जी। तो अगर वो 18 गुण नहीं भी मिल रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे की इच्छा पूरी करते रहेंगे, उनके परिवार के साथ में अपना सामंजस्य बिठाए रहेंगे, चाहे 6 गुण मिले। जी जी बिल्कुल ठीक। सही, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आ, कैलाश जी। जी गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम महाराज, बताएं। जी अभी आदरणीय महोदय ने कहा था कि लड़का लड़की दोनों का चंद्रमा देखें किस तत्व की राशि में बैठे हैं। जी अगर कोई वायु तत्व और वो जल तत्व और अग्नि तत्व हो तो क्या प्रभाव रहेगा।
बताएं सर। जी। आपने बोला था ना फिर तत्व उसके प्रणाली। फिर उसके हाँ उसके आगे फिर हम आगे जाते थे अष्टक वर्ग के अंदर। अष्टक वर्ग में दोनों में किस किस को कितने अंक मिले हैं। आप कुंडली देखते हो तो D1 चार्ट से हम दो सूत्र दो टूल साथ में लेके चलते हैं, एक जैमिनी का एक अष्टक वर्ग का और एक नंबरलॉजी का। आज जैसे कुंडली मिलान करते हो, मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ लड़का 3 वाला लड़की 6 वाला 36 का आंकड़ा रहेगा रहेगा। लड़का लड़की के बाद 2 नंबर भी होना जरूरी है, किसी एक के बाद तब घर बसेगा। कुंडली मिलान ऐसे की जाती है सर जी। मैं कभी भी जी नहीं देखता महोदय। सॉफ्टवेयर में डाल के। जी महोदय, हमारा पूछने का मतलब है कि तत्व ये में अब आप मित्रता बताओ होनी ना जल तत्व, चाहिए। अब आप ये बताओ ना जल तत्व में और अग्नि तत्व में क्या है, क्या होते हैं तत्व, आप बता दो हमें। समझे? हम तो वास्तु इतना जी मित्रता, जानते अग्नि। ही नहीं। मित्रता अग, नहीं है, दोनों में भाई मित्रता एक है ही नहीं। एक जल तत्व है, एक अग्नि तत्व है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, हाँ हाँ है ही नहीं। बस। तो बनेगी नहीं। हाँ। जी यदि अब ऐसा हो जैसे जाए तो आप फिर क्या कुंडली में उपाय देखते करना हो चाहिए? ना मनुष्य कैल- राक्षस गण की कैलाश राक्षसी जी, इनके साथ होनी चाहिए। कैलाश जी, अभी जी उपाय उपाय पे भी आएंगे, लेकिन दूसरे सेशन में। उपाय बहुत है, सबके पास बहुत है। हाँ भाई जी बहुत गुरुदेव। है। जी अभी तो गुरुदेव जी। ये डिस्कस चल रही है कि आप कुंडली मिलान कैसे करते हो, सबके जी अपने में जी जी। व्यू है। चलिए, और कोई अपनी बात कहना चाहते हो जी? आचार्य जी आप भी तो कुछ सलाह दो अपनी। देखो, मैं तो मेरा काम है जोड़ना, जोड़ के सीख लेना। यार, ज्योतिषी को तो पहले ही जो पूछने आता है, आप किसी अपने किसी प्रिय की शादी के लिए पूछने आता है कि इसकी कुंडली दिखाकर उसे पहले ही स्पष्ट रूप से मतलब बोल देना चाहिए कि इसको इस प्रकार का जीवन साथी मिलेगा, ये तय बिल्कुल है। यही तो मैं कह ठीक रहा है हूँ, ना, यही तो मैं इसमें आपसे कह साफ रहा हूँ। होना चाहिए। अच्छा और मोहरा, आयु का बिल्कुल। भी साफ कर देना चाहिए। तो मतलब कि आपको ना अपेक्षाएं ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। अगर निभाने वाला व्यक्ति है ना, तो वो अपेक्षा ज्यादा नहीं रखेगा, वो निभाने पे फोकस करेगा। उसको ये सोच देनी चाहिए। आजकल क्या है, हम जो देखते हैं ना, ज्यादातर वो ये होता है कि जो सोशल साइड या जो भी सुनी सुनाई बात हो उसके अकॉर्डिंग लोग ख्याली पुलाव तो बहुत सारे पका लेते हैं कि इतना अर्निंग वाला हो, ऐसी लुक लुक वाला हो, ये सब चाहिए, और सेपरेट रहे, ये सब चीज चाहिए। लेकिन जब हम खुद अपनी कुंडली में लिखवा कर ही नहीं लेकर आए, ज्योतिषी के भी खुद की कुंडली में बहुत सारे बुरे जो योग होते हैं जिनसे वो उनके दिन में जिंदगी में गुजर रहा होता है। जब वो अपनी कुंडली में भी जो नियति तय है उसको बदल नहीं सकता, तो सामने वाले को भी यही बताना चाहिए ये तो फिक्स है, इसमें आपको तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा। पहले जमाने में लोग इतना ज्यादा उनको पता था कि ये चीज है, वो तालमेल बिठा के चलते थे। अब जो है वो ऊपरी उस दिखावे पे ज्यादा जाते हैं, तो दिखावे वाला जो ग्रह जो रिप्रेजेंट करता होगा उस पे भी काम होना जरूरी है। क्या आप हकीकत की मैडम जी दुनिया में रहे, पहले पढ़ जमाने नहीं जाए। में जब झगड़े होते थे ना तो तब चिट्ठी लिखी जाती थी। जब 15 दिन में चिट्ठी पहुंचती थी ना तब तक सुलह हो जाती थी। आजकल तो फट मोबाइल से बातें होती हैं, देखिए था मेरी पहले मम्मी ने ये कहा मेरे पति ने ये कहा। पहले जमाने में क्या होता था, पहले संयुक्त परिवार होते थे, है हाँ अब तो जी जी परिवार जी। रहे ही नहीं। ना। एक चूल्हा होता था, सब मिल बैठ के अपने काम अपने पूरे करते थे। संयुक्त परिवार इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। आजकल एकल परिवार हैं, विवाह होते ही अलग मकान अलग फ्लैट लेने की सोचते हैं। दूसरी बात, मीनाक्षी जी ने बोला कि जो निश्चित है, ठीक है ना, तो जो निश्चित है उसे तो वास्तव में कोई नहीं बदल सकता, बिल्कुल सही। ठीक है ना। लेकिन कहीं मैंने सुना पढ़ा और प्रैक्टिकल अनुभव किया कि पूजा पाठ जप तप ध्यान योग संकल्प विकल्प, पूजा पाठ जप तप ध्यान योग संकल्प विकल्प, इनके माध्यम से घटना के प्रभाव को कम या ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन घटना खत्म नहीं को किया जा बदला सकता। नहीं जा सकता। हाँ। सर यहाँ पे बीच में एक बात बोलूंगी कि आप कहते हैं ठीक है, आप ये कह रहे हैं हम सब मानते हैं क्योंकि हम सब इस ज्योतिष में विश्वास करने वाले हैं। लेकिन आप सबने और मैंने भी ये अनुभव किया है कि लोग जो है जब पूछने कोई आता है तो वो कहते आसान से आसान तरीका बताओ, वो भी नहीं करेगा। आपको उससे मुक्ति इनकी जो भी समस्या है, उससे आपको निपटना भी है, लेकिन वो करना भी नहीं है, तो इसके बताइए लिए घटना तो फिर इस घटेगी।
इसके लिए मीनाक्षी जी, जब आदमी आता है ना, उसकी कुंडली देखते हो ना आप, तो जी कुंडली देख के समझ में आ जाएगा ये आदमी सिर्फ पूछने आया है, इसे कुछ बताया जाए ये करेगा या नहीं करेगा। सर, और अभी जो मैं उस आदमी लेवल पे नहीं नहीं करने आई वाला, हूँ कि मैं पता लगा सकूं। जो जो आदमी नहीं करने वाला है उसको आपको बता के भी कोई फायदा नहीं है। और सबसे पहले तो ये देख लो कि आदमी पूछने आया है या मजे लेने आया है। सर जी, जब मजे लेने आएगा उसकी कुंडली हमारे समय में पड़ेगी भी नहीं, ये भी बता दूं मैं आपको। आते हैं। नहीं, आप क्यों आ कई गए, मेरे टेस्ट को उसकी लेने आते पल्ले हैं नहीं जी, पड़ती। कई टेस्ट लेने आते हैं ज्योतिषी का। वही वही हाँ। चीज मैं बोल रहा हूँ। हाँ चलिए, जी। तो अभी ये हमारा क्या रिजल्ट निकला इसका? गुण मिलान जरूरी, अच्छा। चलो, गुण मिल गए, बहुत अच्छे गुण मिल गए। कोई षडाष्टक दोष नहीं है, कोई नाड़ी दोष नहीं है, कोई सप्तम हाउस खराब नहीं है, सप्तम हाउस का स्वामी खराब नहीं है, कोई पाप गद्री में नहीं है, सब कुछ बढ़िया। फिर भी हो गया सेपरेशन, डाइवोर्स। कुंडली गलत है। दशाएं दशाएं उस समय विपरीत चल रही होंगी तो। विपरीत दशा चल रही क्या होगी। क्या इसमें, इसके साथ में, इन सब चीजों के साथ में क्या मुहूर्त कुछ मायने रखता है? बिल्कुल। मुहूर्त तो जी बहुत ज्यादा मायने मुहूर्त रखता है मुहूर्त कि बहुत मायने मुहूर्त, रखता है जी। हाँ, मुहूर्त से आजकल शादियां नहीं हो रही हैं, उसका भी कारण है। ये सबसे बड़ा कारण है, जयराज जी ने बिल्कुल ठीक बोला। जो मुहूर्त हाँ, का समय निकलता है जिस कार्य का, जैसे फेरों का निकल गया 12 बजे का, 1 बजे का, 2 बजे का, तो उस समय तक तो बाराती जो है या घर वाले जो हैं वो अपने दूसरे कामों में लगे रहते हैं। फेरे होते हैं सब सुबह 5 बजे। हाँ हाँ, नाच गान, हाँ, नाच गाने में लगे रहते नाच गाना खाना पीना। हैं, स्टेज सर, कार्यक्रम में जैसे लगे रहते 21 हैं। की शादी होती है, फेरे डल रहे हैं 22 को सुबह। वही मैं इसलिए तो जानना चाह रहा हूँ ना कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुहूर्त भी कुछ अपनी अहमियत रखता है, नहीं रखता है? बिल्कुल हाँ, रखता है ये हाँ सर। गुरुजी। हाँ जी, मुहूर्त नहीं बोलिए। कई रखता लोग होता तो तो होरा देख कई लोग तो मुहूर्त होरा देख के मुहूर्त क्यों, चुगड़िया देख के चलते हैं। हाँ, मुहूर्त नहीं रखता होता तो मुहूर्त पर आचार्यों ने पुस्तक क्यों तो लिखी होती मूर्त तो एक चिंतामणि। एक फैक्टर सामने आया कि सब कुछ गुण मिलान बढ़िया है, लेकिन मुहूर्त भी काम खराब कर देता है जी अगर मुहूर्त पे ना हो तो। और हाँ तो सही बहुत बात है जी। बहुत सारे फैक्टर हैं बिल्कुल सही। इसमें। क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर तो मैं ये मान के चलता हूँ को आपके पूर्व जन्म के जो कर्म है वही सबसे ज्यादा फैक्टर है, क्योंकि हम हिंदू लोग तो ये सब चीजें देख रहे हैं। अन्य जो जाति है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, दूसरे हैं, वो और या लव मैरिज है, वो सब चीजें ये नहीं देख रही हैं और फिर भी सब सही हो रहा है। तो मतलब ये सारा खेल जो है ना, ये पूर्व जन्म का किरा कराया है। आपको जो कुछ पूर्व जन्म में है मिलना है वही होना है। आप मिलान कर लो, नहीं मिलान कर लो, कुछ कर लो, सब चीज ये है। मतलब कुल मिला के सारा खेल ये है। जो हम पिछले जन्म में हाँ, अधूरा कार्य छोड़ के आए हैं वो यहाँ पूरा होगा। पूरा होना है, आप कितना लेकिन ही कुछ कर लो। लेकिन सर, पिछले जन्म का तो हमें पता ही नहीं। हाँ, नहीं पता, इसीलिए तो हम नहीं कुछ कर सकते ना। आज मतलब जो मोदी जी का जन्म है वही जन्म औरों का भी होगा, तो वो दूसरे जने राजा क्यों नहीं बने। बिल्कुल फैक्ट है ये। क्या बोला जी, क्या प्रारब्ध, बोला इन्होंने? प्रारब्ध, प्रारब्ध एक चीज होती है ना। प्रारब्ध। हाँ, हाँ। मतलब जो मोदी मोदी जी का जन्म जिस तरह, जिस तारीख, जिस समय हुआ है, उस समय और भी बच्चे पैदा हुए, तो सबके सब राजा क्यों नहीं बने। मोदी जी राजा क्यों बन गए, बात बिल्कुल ठीक प्रधानमंत्री है। क्यों बन गए। एक नरेंद्र नाम का वो या तो आपकी दूसरे बात जितने ठीक है, भी नेता एक ही है वो समय में सब, कई लाखों बस तो बच्चे ये पैदा सब, होते हैं, सब एक ये, जगह थोड़ा बनते हाँ, हैं। ये प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, आपका पूर्व जन्म का कर्म है, उससे ही सब कुछ है। मतलब मेरे को तो पूरी कहानी याद नहीं है, एक राजा की कहानी आती है इनमें, जो एक राजा था, उसने कहा साहब मेरा जन्म जिस समय हुआ उस समय दूसरे का भी जन्म हो गया था, वो मैं तो राजा बन गया, वो दूसरा राजा क्यों नहीं बना। तो कोई मिला उसको साधु, उसने कहा तू वहां जा। तो वहां गया, वहां उसने कहा कि साहब मैं नहीं बताऊंगा, दूसरा जहाँ वो कुछ कर रहा था, ऐसे 3-4 जगह गया वो, तब उसको
कहा कि सब हम सब सबका जन्म एक ही जन्म है, लेकिन क्योंकि तूने पूर्व जन्म में ये पुण्य करे थे तेने, इसलिए है, और हम लोगों ने नहीं करे थे पुण्य, इसलिए तू राजा बन गया, हम नहीं बने। जी गुप्ता जी जी जी। वक्त बदल गया, माहौल बदल गया है, आपको ध्यान हो। वाजपेयी जी ने संसद में खड़े होकर भाषण दिया था। कहता है मैं विवाहित क्या नाम है, मैं अविवाहित हूँ, कुंवारा नहीं हूँ। जब 5 रुपए किलो दूध मिलता है तो मेरे को भैंस पालने की क्या जरूरत है। कितने साल चलिए। पहले उसने बोला था, आज वो काम हो रहे हैं। जी जी। चलिए, आज का सेशन समाप्त करते हैं। बड़ा अच्छा लगा आप सबसे मिलके, आप सबके विचार कुछ सीखने को मिला, मुझे भी काफी कुछ। जल्दी ही दूसरा सेशन रखेंगे, जो ग्रुप हमारा बनाया हुआ है इवेंट वाला, उसमें आप लोग रहेंगे तो उसमें सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो अब इसका हल क्या निकला, इवेंट देखें कैसे। इवेंट है, हमें तो देखो, इवेंट देखने आप। इवेंट सबने अपना अपना तरीका बता दिया ना, वो कैसे कैसे देखते हैं। स्वर्णकार जी ने अपना बताया, आपने अपना बताया। अब जो मैं भी हूं, मैंने सुन लिया। अब मैं उसको लगा के देखूंगा, प्रैक्टिकल करके देखूंगा, तब मैं आगे रिजल्ट बताऊंगा ना उस चीज का। ठीक। भाई कुछ तो मिल रहा है ना जो सीखने के लिए। हम्म। बाकी किसी से गलती लगी, हमारी बुरी बात लगी तो माफी चाहते हैं जी। नहीं नहीं, माफी कोई विषय नहीं है, हम सब एक जैसे हैं, एक ही ये सब बहुत बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हैं जी, हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी। सबसे बुजुर्ग तो मैं ही हूँ। ये सबसे बुजुर्ग तो भारत गुप्ता जी हैं जी, जयराज जी, सीनियर सिटीजन। देखिए, यहाँ कोई सीनियर सिटीजन या जूनियर सिटीजन नहीं है, सब एक बराबर के हैं, एक ही क्लास में हैं सब। इनकी बड़ी हिम्मत है जी, इस उम्र में पढ़ रहे हैं, बड़ी क्लासे भी करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, बता रहे हैं वो। चलिए, ये, अब इसको खत्म करते हैं, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, और अगले सेशन के लिए सब्जेक्ट आप में से कोई चाहो तो ग्रुप में डाल सकते हो, या मैं डाल दूंगा, उस पर चर्चा करेंगे फिर। आप ही डालो जी। चलिए। चलिए, राम अब राम जी। 1-2 दिन में फिर मैं डालता हूँ, फिर मिलते हैं सब लोग हम। ठीक है। ठीक है। राम चलिए। राम। राम राम आप जी। आप सभी को प्रणाम। नमस्कार जी। नमस्कार। जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम।